सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज की डेट में यदि आप कहीं पे भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, मीन्स आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिना स्पॉन्सरशिप के वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप टूरिस्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और टूरिस्ट कैटेगरी में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत रिक्वायर्ड है और वो प्रॉपर तरीके से आपका बना होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका ट्रैवल प्लान, मीन्स आपका डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी, जिसे आप डे बाय डे ट्रैवल प्लान भी बोल सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को ज़रूर देखता है। और ये पार्ट जो है आपका बड़े तरीके से बना होना चाहिए। बड़े इजीली आप इसे गूगल पर सर्च करके भी काफ़ी जो है डे बाय डे ट्रैवल प्लान ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है। इवन आप यदि चैट जीपीटी या एआई की मदद से भी जो है अब ले रहे हैं डे बाय डे ट्रैवल प्लान, उसके अंदर भी बहुत कमियां होती हैं। बट क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को जो चीज़ चाहिए, यदि आपके डे बाय डे ट्रैवल प्लान के अंदर वो नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, हम ये चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। और यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं वीज़ा लेने में, वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि यदि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डे बाय डे ट्रैवल प्लान जो है वो ठीक नहीं था तभी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है। क्योंकि रिफ्यूज़ल केस में ज़रूरी नहीं होता कि एक ही आपका रीज़न हो, हमेशा एक ही हो कि आपका कवर लेटर ठीक नहीं था तो वीज़ा नहीं आया, या फिर आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान ठीक नहीं था तो वीज़ा नहीं आया। ये नहीं होता। तो बट ऐसा भी हो सकता है कि डे बाय डे ट्रैवल प्लान ठीक नहीं है तो भी वीज़ा नहीं आया, ये भी पॉसिबल है। बट एक रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। कवर लेटर भी होता है, आपके इनकम प्रूफ भी होते हैं, आपके फैमिली टाइज़ भी होते हैं, आपके जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, उसके बाद आपकी इस बैंक स्टेटमेंट है, आपके फंड्स हैं। तो ये सारा पार्ट उस एप्लीकेशन के अंदर होता है। बट उसी के पार्ट में से एक पार्ट है आपका डे बाय ट्रैवल प्लान। यदि ये आपका ठीक होगा तो आपके चांस जो है इस पार्ट के अंदर बढ़ जाएंगे और आपका ये पार्ट जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप बनाने जा रहे हैं तो उस टाइम क्या करें। और काफ़ी लोग आज की डेट में क्या करते हैं, चैट जीपीटी की जैसी जो एआई टूल हैं और जो गूगल है वहाँ पे सर्च करते हैं। काफ़ी फ्री में जो है आइटनरी भी मिलती हैं और चैट जीपीटी भी आपको जो आइटनरी बना के दे देता है, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल भी ओके नहीं होती हैं। क्योंकि वो आपको जो डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी बना के देगा भी, तो उस केस में क्या होगा कि वो वाली जो ट्रैवल प्लान है वो आपका प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है ये बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वो भी इंडिया में से एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको जल्दी ईजिली समझ आ जाए। मान लीजिए आप इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं और आपने जो है मेन सिटीज़ जो है गूगल से सर्च की और आपने कहा कि मुझे इंडिया में ट्रैवल करना है। और इंडिया में आपके लिए उन्होंने सर्च करके दे दिया कि आप दिल्ली जाएंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे, उसके बाद आप जो है कोलकाता जाएंगे। ये 3 सिटी जो इंडिया की बिगेस्ट सिटीज़ है उनमें उनके नाम उन्होंने दे दिए। अब क्या होगा कि जैसे चैट जीपीटी में आप सर्च करेंगे तो चैट जीपीटी भी क्या करेगा कि टॉप सिटीज़ देगा, टॉप सिटीज़ दे देगा। अब सिटीज़ तो टॉप है, लेकिन वो आपस में कितनी दूर है ये भी आपको देखना है। क्योंकि दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे भी देखा जाए कि एक ट्रैवलर आ रहा है, वो पहले दिल्ली में के आसपास घूम रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास जो एरिया है वहाँ पे पास में हिमाचल है देखने के लिए, कश्मीर है, और उसके अलावा भी काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे वो जा सकता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहा। उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट जो है मुंबई चला गया, लेकिन मुंबई के पास उससे वो गोवा में जा सकता है, बीचेस पे घूम सकता है, लेकिन वहाँ नहीं गया, वहाँ से वो कोलकाता चला गया। तो ये प्रैक्टिकली अजीब सा लग रहा है कि बंदे ने ठीक है प्लान तो किया जाने के लिए, लेकिन इतनी दूर आया भी, लेकिन उसने एक प्रॉपर जो है जगह भी नहीं देखी और उन चीज़ों को छोड़ के वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पर उसकी इतनी वैल्यूज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल होती है। इसी वजह से डे बाई डे ट्रैवल प्लान जो है चैट जीपीटी या अदर टूल्स जो है जो वो बना के देते हैं, वो यहाँ पर गलती करते हैं। वो मेन सिटीज़ को टारगेट कर लेते हैं, लेकिन उसके पास जो एरिया प्रॉपर होता है उसको वो छोड़ देते हैं।
और सेम चीज़ वीज़ा ऑफिसर इस पार्ट में भी देखता है कि आपने स्विट्ज़रलैंड की आइटनरी बनाई है, आपने जो प्लेसेस चूज़ करे हैं लेकिन वो आपस में ठीक है कि ओके है, लेकिन आप उनके आसपास की भी काफ़ी जगह होंगी जो घूमी जा सकती थी, तो वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुई। तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर कई बार उन चीज़ों को देख लेता है। अभी यूरोप के अंदर क्या गलती मैक्सिमम लोग करते हैं कि जैसे पहले दिखा दिया कि स्विट्ज़रलैंड के सिटी ज्यूरिक में जा रहे हैं, उसके बाद बर्न में जा रहे हैं, ठीक है बर्न में तो गए, यहाँ तक ओके है, लेकिन बाद में कंट्री साथ में सेलेक्ट कर दी, सीधा जा रहे हैं अब मैड्रिड में, बार्सिलोना में, या फिर उधर बर्लिन में जा रहे हैं। बर्लिन में तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, या फिर उधर पोलैंड की तरफ चले गए। तो ये बड़ा अनप्रैक्टिकल हो गया कि आप जा रहे हैं, ठीक है आपको वारसा घूमना है, पोलैंड में जाना है, ठीक है, लेकिन इतनी दूर क्यों जा रहे हैं आप स्विट्ज़रलैंड के आसपास के एरिया में क्यों नहीं घूम रहे हैं? आप इटली को क्यों नहीं चूज़ किया? आपने पेरिस को क्यों नहीं चूज़ किया? या तो आप पहले घूम चुके हैं वहाँ पे एरिया में, तो आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री उसमें बता देगी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप इन जगह को क्यों छोड़ रहे हैं? तो वहाँ पे डाउट आ जाता है कि यहाँ पे घूमने के बाद डायरेक्ट पोलैंड में क्यों जा रहे हैं? पोलैंड में जाके वर्क वीज़ा अप्लाई करने के चक्कर में तो नहीं है, वहाँ पे जाके इलीगल होने के चक्कर में तो नहीं है ये पर्सन। तो वहाँ पे डाउट क्लियर होता है और उस केस में वीज़ा ऑफिसर कह देता है कि हमें आपकी इंटेंशन पर जो है डाउट है। तो इसलिए ट्रैवल प्लान जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी आप जा रहे हैं ज्यूरिक घूमा, ठीक है, लेकिन ज्यूरिक के बाद आप इंटरलेकन दिखा दें, लुसर्न दिखा दें, बर्न दिखा दें, ओके है, वो पास पास में आप इसी तरीके से दिखाएं। वहाँ से आपने ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर घूम लिया, अब आप जा रहे हैं तो मिलान दिखा दें, पेरिस दिखा दें, ये ओके होगा, क्योंकि पेरिस मिलान ये वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ेंगे। जर्मनी के अंदर बर्लिन जा रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी ओके हो जाएगा। तो मतलब वो एरियाज़ होने चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़े लग रहे हैं। यदि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहे हैं तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर आपकी ट्रैवल प्लान पर डाउट कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जब आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, जब डिटेल में आप उन चीज़ों को लिख रहे हैं, तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। और हमने देखा कि गूगल से या फिर ऑनलाइन जो फ्री की ट्रैवल आइटनरी होती है उसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में होती हैं। जैसे कि मॉर्निंग में उठे, उसके बाद हम चाय पीने जाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम जो है इधर घूमने जाएंगे, उसके बाद हम लंच करने इस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, उसके बाद नाइट को हम जाएंगे तो इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। इतना फिक्स किसका होता है? किसी का भी इतना फिक्स प्लान नहीं होता है। तो नॉर्मली ये पर्सन घूमने गया, वो फ्री माइंड रहेगा और उसके बाद उसको लगेगा कि यहाँ मुझे लंच करना है तो वहाँ करेगा, नहीं तो वो कुछ नॉर्मल स्नैक्स वगैरह लेके भी लंच को कर सकता है। और उसके बाद वो रात को ज़रूरी नहीं है वो कहीं बाहर ही खाए, वो होटल में आके भी खा सकता है। तो इसलिए ये अनप्रैक्टिकल है, इन चीज़ों को ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ होती है कि आपने लोकेशन कौन सी स्पॉट की हुई है घूमने के लिए, वो चीज़ बताएं आप वीज़ा ऑफिसर को। आप पेरिस में जा रहे हैं तो पेरिस में आपने कौन सी लोकेशन स्पॉट की हुई है, आपने पेरिस में घूम रहे हैं तो वहाँ पे आपने एफिल टावर को मेंशन किया या नहीं किया, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो एफिल टावर तो देखेंगे ही आप। उसके बाद आपने और जो पास में एरियाज़ हैं, म्यूज़ियम है या फिर और विजिटिंग प्लेस हैं, तो उनको साथ में ऐड ऑन किया या नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये टिकटें आपकी जो है पेड वाली ही हों। कई लोग ऐसा करते हैं कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पेड दिखाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये बिल्कुल सीरियस है। नहीं भैया, क्योंकि आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे रहा है, उसको पता है कि ये लोग इंडिया से आ रहे हैं, तो ये काफ़ी लोग जो हैं यहाँ स्टे करते हैं, तो वीज़ा लेने के लिए ये लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। तो टिकटों पे तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, 20-30 हज़ार रुपये खर्च सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए। और यदि इससे वीज़ा श्योर होता हो तो सभी लोग यही कर लेंगे, टिकटें परचेज़ कर लेंगे और उसके बाद उनको साथ में लगा देंगे, तो उससे क्या वीज़ा श्योर हो जाएगा? नहीं। तो मीन्स आपका जो ट्रैवल प्लान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और डे बाय डे उसको एक्सप्लेन करें, और वो भी जिस लोकेशन पर जा रहे हैं दूसरी लोकेशन उसके साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सब पॉइंट्स को आपको देखे ट्रैवल प्लान बनाना होगा। आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी उस चीज़ पे डे बाय डे ट्रैवल प्लान बनाते हुए। इन चीज़ों पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बड़ी ईजिली जो है अपना ट्रैवल प्लान खुद बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ट्रैवल प्लान बनाने के लिए। हमने इसमें डिटेल में चीज़ें नहीं बताई हैं कि आप इसको इस तरीके से ये चीज़ें लिखो या ना लिखो, वो आप पे है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, लेकिन हमने अवॉइड क्या करना है वो आपको बता दिया कि ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो इस तरीके से आप ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे, उसे प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपके लिए वो पार्ट जो है मजबूत हो जाएगा और आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। बट ध्यान रखें, एक डॉक्यूमेंट की वजह से ना ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है और फ्यूज़ भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं होता है। बट आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए, उसके लिए ये है कि आप अपनी डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी को बेटर करके दिखाएं, जिससे कि आपके अदर पार्ट यदि अच्छे हैं तो आपका ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट जो है साथ में ऐड ऑन होगा और आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें कि औरों की भी हेल्प हो सके, और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियोज़ और लेके आते हैं। थैंक यू।